हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द स्किल कोड। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है? आपने प्रोग्रामिंग या फिर अगर आप आईटी कोर्स में भी हो, आईटी फील्ड के अंदर, एंड कुछ ना कुछ कोर्स तो आपने लिया ही होगा, फ्री या पेड डजेंट मैटर। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार एक ऐसा पॉइंट आता है जब तुम्हें ट्यूटोरियल्स देखने की या फिर कोर्सेज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नाउ ऑन योर ओन, यू हैव सम इन्फॉर्मेशन। जैसे भी इन्फॉर्मेशन हो, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है, बस तुम्हें उसको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, उसको तुम्हें इम्प्लीमेंट करके एंड कुछ बनाना है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूटोरियल्स जो होते हैं वो दे आर जस्ट गाइडिंग। ओके, एक टीचर होता है तुम्हारा कोई, तो वो तुम्हें क्लास के टाइम तक पढ़ा देगा। ठीक है, अब उस क्लास के बाद तुम्हें जो वो चीज़ पढ़ाई गई है उसको इम्प्लीमेंट करना तो आना चाहिए ना। वही बात है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार चलो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते तो क्लोन बना दो, नेटफ्लिक्स का क्लोन बना दो, गूगल का क्लोन बना दो, यूट्यूब का क्लोन बना दो, वट एवर द नीश यू आर इन। इफ़ यू आर ऐप डेवलपर, तुमसे बोलेंगे कि व्हाट्सएप का क्लोन बना दो। ठीक है, तुमसे ये बोलेंगे कि इंस्टाग्राम का क्लोन बना दो। इफ़ यू आर अ गेम डेवलपर तो तुमसे बोलेंगे कि कोई ऐसी अच्छी गेम है उसका थोड़ा सा पार्ट बना दो या फिर उसको थोड़ा अच्छा कर दो, कोई पुराने गेम को रीमास्टर कर दो। तो वो होता है नॉर्मल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, राइट नाउ आई हैव सम की पॉइंट्स अबाउट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, क्योंकि जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो फर्स्ट की फीचर इज रियल वर्ल्ड कनेक्शन। प्रोजेक्ट बेस्ड जब आप लर्निंग करते हो, मान लो कि आप सोलो कर रहे हो, ठीक है, आप यू डोंट हैव एनी ग्रुप। अगर तुम्हारे पास कोई ग्रुप है, ग्रुप के अंदर काम कर रहे हो, विच इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक थिंग, बट इफ़ यू आर डूइंग दिस अलोन, तो तुम्हें रियलिटी पता चलती है कि ठीक है भाई, जब तक हम सीख रहे थे तब तक हम ये चीज़ यूज़ कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे, बट राइट नाउ वी आर एट द मोमेंट जिसके अंदर हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। एंड इट हैपन्स ऑल द टाइम। लाइक पाइथन के अंदर समटाइम्स तुम्हें बोला जाता है कि यार तुम जो मॉड्यूल होता है, कोई भी मॉड्यूल आप पाइथन के अंदर इंपोर्ट करते हो, तो तुम्हें बोला जाता है कि यार स्पेसिफिकली नाम दो उसका कि हाँ भाई, अगर इस मॉड्यूल में से मुझे ये पर्टिकुलरली क्लास या फिर फंक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है। बट व्हेन आर यू बिल्डिंग समथिंग विच विल रिक्वायर सो मैनी थिंग्स एंड इवन यू डोंट नो कि तुम्हें कौन सी चीज़ यूज़ करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एट दैट टाइम यू डोंट हैव ऑप्शंस। तो तुम्हें वो प्रैक्टिस को छोड़ के इम्पोर्ट एज अ स्टार करना पड़ता है, यानी कि सारे पैकेजेस या सारे मॉडल्स इंपोर्ट कर दो। हाँ, बाद में जब तुम डीबगिंग करोगे, जब तुम इसको रिफाइन करोगे, एट दैट टाइम यू कैन चेंज दैट स्टेटमेंट। बट व्हेन यू आर डूइंग सम रियल वर्ल्ड थिंग्स, यू हैव टू फॉरगेट सम प्रैक्टिसेस जो कि तुम्हें बताई जाती है। ठीक है, तुम्हें ये बताया जाएगा कि कॉपी पेस्ट मत करो। ठीक है, जो कि एकदम बेसिक चीज़ है, कॉपी पेस्ट मत करो कि किसी का भी कोड। ठीक है, एआई से मत लिखवाओ। वाइब कोडिंग आजकल चल रही है। ठीक है, लोग कर्सर एआई, वीएस कोड के अंदर, गिटहब कोपायलट, इवन चैट जीपीटी से भी कोड लिखवाते हैं, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। हाँ, अगर तुम ऐसा बोलोगे मुझे आके कि यार भाई मैंने चैट जीपीटी से पूरा का पूरा अमेजोन की कॉपी बना दी, दैट वुड बी लिटिल ओवरकिल। बट हाँ, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि ठीक है यार, मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है, मुझे ये एक मैंने फॉर्म बनाया है, उसके साथ अब मुझे उसका बैकएंड में डेटाबेस क्रिएट करना है, उन दोनों को कनेक्ट करना है, तो मैं उसके अंदर एआई का थोड़ा बहुत यूज़ ले सकता हूँ, हेल्प ले सकता हूँ एआई की, एंड दैट्स फाइन। ठीक है, चलता है। हाँ, लर्निंग के टाइम पे तुम्हें ये बताया जाएगा कि एआई इज़ नॉट गुड और एआई विल नॉट वर्क एज यू लाइक, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। एआई इज़ जस्ट अ टूल। ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, इफ़ यू आर अ कार मैकेनिक और यू आर अ प्रोग्रामर और यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, तुम्हारे टूल्स अलग अलग होंगे। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन सी क्वालिटी के टूल्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये सब प्रोफेशन में लागू पड़ता है। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि तुम कौन सी क्वालिटी के टूल्स यूज़ कर रहे हो, फ़र्क ये पड़ता है कि तुम उस टूल का 100% यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लाइक राइट नाउ आई हैव अ मैकबुक एयर राइट नाउ। ठीक है, मेरे पास, सो मैं उसका 100% यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके कीबोर्ड का 100% यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसके वेबकैम का 100% यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एट द सेंस इज़ कि हाँ यार, मेरे पास ये एक टूल है एंड मैं उसका 100% यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसकी भी एक लिमिट होगी टूल की, कि यहाँ पे चैट जीपीटी है तो फिर वो इतना ही कर सकता है, क्योंकि वो एक वास्ट मेजोरिटी को टारगेट करता है। इट्स नॉट स्पेसिफिकली मेड फॉर डेवलपर्स। ठीक है, डेवलपर्स के लिए अलग अलग टूल्स बनाए हैं, गिटहब को पायलट है और भी 10 प्रकार के टूल्स आ जाते हैं मार्केट में। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर टूल्स
एंड उसके बाद अगर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं यार ये टूल इतना एफिशिएंट या फिर इतना कॉम्पैटिबल नहीं है, इससे मुझे और भी काम लेना है पर ये नहीं कर सकता है, देन यू हैव टू स्विच ऑन एंड सर्च फॉर अदर टूल्स। ठीक है, अब टूल्स की कमी है नहीं मार्केट में, तुम गूगल सर्च करोगे, इवन इफ़ यू आस्क चैट जीपीटी यू विल गेट द पॉइंट कि हाँ यार ये टूल नहीं, ये टूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो या बैक टू द टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर सिंपली कहने का मतलब यही होता है, एंड मैं तो फोर्स करता हूँ लोगों को कि तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ, मेक प्रोजेक्ट्स, कैसे भी प्रोजेक्ट हो, टूटे फूटे प्रोजेक्ट्स बनाओ। मैं तो कहता हूँ मेक का HTML CSS JS प्रोजेक्ट, ठीक है, ज़्यादा कुछ करो ही मत, या फिर JS को भी साइड में रख दो, HTML CSS का प्रोजेक्ट बनाओ। एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू सी, हाँ भाई मैंने ये बनाया, मैंने ये स्किल्स सीखी थी 2 महीने पहले, HTML और CSS कोड विद हैरी के वीडियोस देख के या फिर किसी और अच्छे क्रिएटर्स के वीडियोस देख के, एंड देन आई बिल्ड दिस थिंग। इससे तुम्हें इन द सेंस ऑफ तुम खुद पे ट्रस्ट आएगा कि हाँ यार इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, इसके आगे का मुझे पता नहीं, बट इतने लेवल तक का अगर मुझे कोई काम देगा तो मैं कर सकता हूँ। इट विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर वर्किंग विथ क्लाइंट्स। ठीक है, यू कैन सी माई प्रोजेक्ट्स एज वेल कि हाँ मैंने बनाया है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार 3-4 प्रोजेक्ट्स बनाओ, वैसे 3-4 प्रोजेक्ट शो केस के लिए बोलते होंगे, बट आई फील कि तुम्हें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स बनाने में। 10 बनाओ, 50 बनाओ, जितने भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ अब दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, उसमें से अगर तुम 2-2 घंटे निकाल के एक एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है, इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग 50-60 प्रोजेक्ट्स और मोर देन दैट, यू शुड मेक इट। कोई भी ऐसा कहीं पर भी रूल नहीं है कि हाँ भाई इतने प्रोजेक्ट बना लो फिर तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। हाँ, टाइम नहीं मिलता है वो बात अलग है, टाइम बाउंडिंग सारी चीज़ें होती है। सो इफ़ यू आर गेटिंग फ्री टाइम एंड इफ़ यू थिंक दैट यू आर गेटिंग फ्री टाइम एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद दैट टाइम, यू शुड मेक प्रोजेक्ट्स। उससे होगा क्या, हर एक प्रोजेक्ट तुम्हें नई चीज़ सिखाएगा। ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देगा चीज़ों को समझने के लिए, और उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी कि हाँ यार ये चीज़ इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। लेट्स से तुम 1% इम्प्रूव कर रहे हो अपनी स्किल हर एक प्रोजेक्ट से। ठीक है, सो तुमने साल में मान लो 50-100 प्रोजेक्ट्स बना ली। ठीक है, तो तुम अभी के टाइम से 50% ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हो गए, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर तुम वो प्रोजेक्ट्स बनाते ही नहीं और ट्यूटोरियल लूप में फंस जाते तो फिर वो कैसे होता। ठीक है, एंड आई ऑल्सो थिंक कि यार प्रोजेक्ट्स इज़ अ वे टू गो, क्योंकि एट दैट मोमेंट यू आर अलोन। तुम्हारा हाथ जब कोई छोड़ेगा नहीं तब तक तुम साइकिल कैसे सीखोगे। ठीक है, व्हेन यू आर लर्निंग बाइसिकल और व्हेन यू आर लर्निंग मोटरसाइकिल इन द सेंस, तो मैं पीछे जो बैठा होता है वो तुम पे फुल ट्रस्ट करता है, तुम्हें फुल कंट्रोल देता है, तभी तुम सीखते हो ना कि नहीं यार मैं पकड़ के रखता हूँ तभी तू चलाएगा। इट विल डाउन योर कॉन्फिडेंस। सो इन फ्यूचर आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ सीरीज कॉल्ड प्रोजेक्ट्स विथ मी, इन विच आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक प्रोजेक्ट्स। मैं सिर्फ इधर बैठ के बातें नहीं करना चाहता आप लोगों के साथ कि हाँ यार प्रोजेक्ट्स बनाने ही पड़ेंगे, ये करना ही पड़ेगा, नॉट लाइक दैट। आई एम अ प्रोग्रामर एंड या आई ऑल्सो नीड टू मेक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मैं कोई इधर फ्री की एडवाइस देने नहीं आता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो खुद के लिए भी मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। सो दैट्स द थिंग देयर। सो या इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली स्टार्ट अ सीरीज़ विथ प्रोजेक्ट्स, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे, बट ये चीज़ आज मुझे बोलनी थी एंड मैंने बोल दी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इट विल हेल्प मी एंड यूट्यूब टू शेयर दिस वीडियो टू अदर वन। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स में ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिए कि यार हाँ ठीक है, सही है बात, या फिर ऐसा भी हो कि नहीं यार मुझे ये बात समझ में नहीं आई या फिर आपने ये बात गलत बोल दी। यू कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज मी ऑन इन कॉमेंट्स। हाँ, बस क्रिटिसिज्म अच्छा और लॉजिकल होना चाहिए, तभी रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।